भाई और उनकी बहनें तैयार हो जाओ क्योंकि आज WWE का असली मसाला एक्सपोज होने वाला है। ये कोई स्टोरी लाइन वाली शादी नहीं, पति पत्नी वाले ड्रामेबाज रेसलर की कहानी है। दमीज और मरीज की एकदम एक दूसरे के लिए वाली कहानी। पहले दमीज अपनी स्टोरी लाइन में मरीज को पटाने में लगे रहते हैं। WWE वाले बोले स्टोरी लाइन बंद, अब नया एंगल बनाते हैं। पर मिज ने बोला स्टोरी लाइन छोड़ो, मैं असली लाइफ में पटाता हूँ, और बताया ही। WWE वाले सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक कैजुअल एंगल है, पर भाई साहब 2014 में दोनों ने शादी कर ली और आज ये दोनों सिर्फ रिंग में नहीं अपने रियलिटी शो मिज एंड मरीज में भी फुल ऑन एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। मतलब WWE की कहानी अलग चल रही थी और मिज अपनी रियल लाइफ की स्क्रिप्ट लिख रहा था। अब आते हैं डैनियल ब्रायन और ब्री बेला पे। ये दोनों WWE के असली पावर कपल हैं। डैनियल ब्रायन का SSS चैंट सिर्फ रिंग में नहीं शादी के मंडप में भी चल रहा था। तो हुआ ये कि ब्रायन और ब्री 3 साल तक डेट कर रहे थे। फिर WWE ने बोला भाई एंगेजमेंट अनाउंस कर दो, स्टोरी लाइन में तड़का आ जाएगा। और जैसा WWE चाहता था वैसे ही हुआ। 2014 में दोनों ने शादी कर ली, पर ट्विस्ट तब आया जब ब्रायन रिटायर हो गए। फैंस सोच रहे थे कि कहानी खत्म, पर 2018 में ब्रायन वापस आए और ब्री बेला भी रिटर्न मार दी। लाना की एक एंगल एकदम लव जिहाद 2.0 लगता है। WWE ने सोचा था कि इन दोनों को अलग ब्रांड पे डालेंगे, पर रूसेल लाना ने जिंदगी का रॉयल रंबल मैच जीत का एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। WWE वाले शौक, भाई स्टोरी लाइन चल रही थी, तुमने रियल लाइफ प्लॉट ट्विस्ट कैसे मार दिया। WWE को लगा फैंस को समझाने को कोई फायदा नहीं, तो दोनों की स्टोरी को ड्रॉप कर दिया। मतलब रूसेल लाना की लव स्टोरी सिर्फ रिंग तक नहीं, पूरी WWE का रियलिटी शो चेक बन गई। और भाई अगर ब्रॉक लेसनर और सेबल की बात करें तो मजा नहीं आएगा। ब्रॉक सिर्फ रिंग का बीस्ट नहीं, प्यार का बीस्ट भी है। सेबल पहले मार्क मैरो की बीवी थी, पर उसका WWE करियर डाउनवर्ड स्पाइरल पे चला गया था। तभी ब्रॉक एंटर होते हैं और एकदम सुप्लेक्स सिटी मोड में सेबल का दिल फटाफट जीत लेता है। WWE के अंदर रोमांस, जेलस और ड्रामा का असली तड़का यही लगा। भाई रिंग में सुप्लेक्स और घर पे रोमांस। लेसनर की लाइफ एकदम बैलेंस डाइट जैसी है। और अगर तुम्हें लगता है कि WWE सिर्फ रोमांस के लिए है तो CM पंक और AJ Lee की कहानी सुन लो। ये दोनों कॉमिक बुक और रेसलिंग के हार्डकोर फैंस थे और एक दूसरे को एडमायर भी करते थे। पर WWE ने सोचा कि ये प्यार का एंगल सिर्फ टीवी तक रहेगा। पर शादी के दिन WWE ने CM पंक को "You are fired" का लेटर भेज दिया। मतलब WWE ने सीधे शादी के दिन गिफ्ट टर्मिनेशन नोटिस दे दिया। पंक बोला भाई ये WWE का असली हील टर्न है। और WWE ने सोचा अगर तुम हमारी स्टोरी लाइन खत्म कर सकते हो तो हम भी तुम्हारी। पर ये दोनों प्यार का पाइप बॉम्ब टू कैरी कर गए और WWE को छोड़ो मॉडल पे डाल दिया। अब आते हैं एक पावर कपल, एज और बेथ फिनिश। रेटेड R सुपरस्टार और ग्लैमजॉन की एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट लगते थे। बेथ ने देखा कि एज रिटायर हो गए तो उसने भी WWE छोड़ा। फिर एज बोला नहीं भाई मैं कमबैक मार रहा हूँ। बेथ बोली अगर तू आएगा तो मैं भी आऊंगी। और फिर दोनों WWE के सबसे डेंजरस कपल बन गए। मतलब रिंग में भी कपल गोल्स और घर पे भी कपल गोल्स। लेकिन सबसे स्लिपरी ये रोमांटिक कहानी अंडरटेकर और मिचेल मकूल की। भाई डेड मैन की कैसी से प्यार कर सकते हैं। WWE वाले शौक, भाई अंडरटेकर तो सिर्फ रिंग में ही इमोशन दिखता था, ये कौन सा एंगल से रोमांस हो रहा है। 2010 में शादी हो गई और अंडरटेकर डेड मैन पर्सन सिर्फ रिंग तक सीमित रह गया। मतलब WWE ने तो डेड मैन पर घर पे फुल टाइम रोमांटिक हस्बैंड कर दिया।